भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को जब से पेपर लीक हुआ है तब से उत्तर प्रदेश राज्य और वहाँ की सरकार बदनाम है। इसके बाद केंद्र में जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक होने लगी, जैसे नीट और नेट की परीक्षाएं रद्द होने लगी, तो जो केंद्र सरकार है उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होने लगी। पर उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर आई है, और ये खबर कितनी अच्छी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु खबर तो खबर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया है और एक कमेटी गठित की हुई है, जिसके द्वारा अब जो परीक्षा केंद्र है वो अच्छे से तय किए जाएंगे और वहाँ तय किए जाएंगे जहाँ पर कड़ी सुरक्षा होगी। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा और आपको इसमें भी पता चलेगा कि इसमें जो नई नीति बनी है इसमें परीक्षा केंद्र क्या आपके ज़िले में होगा या आपके ज़िले से बाहर होगा। दोस्तों अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई। परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर ही होगा। याद रखिएगा, जो परीक्षा केंद्र है वह बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के अंदर होगा, उससे बाहर नहीं होगा। यानी कुल मिला के इस शहर के अंदर होगा, शहर से बाहर नहीं होगा। इसके साथ ही केंद्र को 3 साल परीक्षा कराने वाले अनुभव होने चाहिए। यानी जहाँ जहाँ आपका परीक्षा होगा, जिस केंद्र पे होगा, उस केंद्र वाले को या जिसके जो केंद्र है उसको 3 साल का परीक्षा कराने का अनुभव होगा और शहर की आबादी के अंदर होना चाहिए। यानी वो परीक्षा जो केंद्र है वह शहर की आबादी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था, कहीं खेत खलियान में कोई परीक्षा केंद्र खोल दिया है, लोग जाकर वहाँ पेपर दे रहे हैं और वहाँ मज़े से धांधली चल रही है और नकल चल रही है। अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। वहाँ जाने के लिए सड़क के साथ साथ यातायात साधन की व्यवस्था हो। यानी विद्यार्थियों का इस पर पूरा ध्यान दिया योगी सरकार ने कि जो यातायात के साधन हैं, ताकि आप स्टेशन से उतरे, बस स्टैंड से उतरें, तुरंत आप कोई ऑटो या रिक्शा जो भी पकड़ें, अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि आपको पहुंचने में बहुत देर हो और सेंटर बहुत आगे हो, जिससे आपको बाधा उत्पन्न हो। परीक्षा केंद्र के भवन में बाउंड्री वाल, यानी जो भवन की जो बाउंड्री हो वो चारों से घेरी हो। पेयजल, पीने का पानी, शौचालय के साथ ही बिजली व जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बीच में अगर ऑनलाइन पेपर हो रहा है और बिजली चली जाए तो पेपर फिर दोबारा शुरू करना पड़े। सीसीटीवी चालू हालत में होना चाहिए। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाएगा। यानी जो डीएम होंगे डिस्ट्रिक्ट के, उनके समिति बना के अंदर से जो अच्छे जो होंगे केंद्र, उनका चयन किया जाएगा। श्रेणी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य व केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज को रखा जाएगा। यानी जो परीक्षा एक की वजह से पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए ये सब कॉलेज रखे जाएंगे। श्रेणी बी में इसी श्रेणी के ख्यापत्र प्राप्ति, यानी इसी श्रेणी के अंदर जो काफ़ी विख्यात हैं, जो मशहूर हैं, सुविधा संपन्न हैं, एडिड स्कूलों को, कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा। काली सूची व विवादित स्कूल, जो मतलब जिन पे जो काली सूची के अंदर हैं और जो विवादित स्कूल जो बदनाम है नकल के लिए, उनको केंद्र इस बार नहीं बनाया जाएगा। अब जहां से आपके प्रश्न छपते हैं, यानी जहां से आपके क्वेश्चन प्रिंट होके आते हैं, उसके लिए नीति ने क्या किया है ये भी जरा जान लीजिए। प्रिंटिंग प्रेस चयन में पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस में आने जाने वालों की जांच होगी। सभी के पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। बाहरी व्यक्ति को प्रेस में नहीं जाने दिया जाएगा। प्रेस में स्मार्टफोन व कैमरा ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल सुरक्षित रखी जाएगी। जांच के बाद परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दौरान स्कैनर, हस्ताक्षर व फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। यानी जैसे आप जाएंगे तो आपका जो बार कोड स्कैन है वो स्कैन किया जाएगा और आपका जो भी हस्ताक्षर मिलाया जाएगा, क्या वाकई हम आप वही हैं कि नकली तो नहीं है। परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र पर जाने दिया जाएगा। उनका परीक्षा केंद्र पर ही आधार व बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। यानी जो आपका बायोमेट्रिक जो ऑर्डरली ऑनलाइन में होता है एग्जाम में अक्सर, वो आपको ऑनलाइन किया जाएगा, वहीं पर ही सेंटर पर कर दिया जाएगा। यहाँ तक इस नीति में ये भी शामिल किया गया है, अगर जरूरत पड़ी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्रों का आवंटन गृह मंडल से अलग किया जाएगा। देखिए आप पता चल गया, जो विद्यार्थी है जो पेपर देने जाएंगे, उनका जो गृह मंडल है, यानी जो घर का जो मंडल है, यानी आसपास जो जिस जिले में रहते हैं,
परीक्षा केंद्र उनके जिले से पूरा बाहर ही होगा। और मंडल की बात कर रहे हैं तो मंडल में बहुत से जिला शामिल हो जाते हैं, तो यानी काफ़ी जिले छोड़ के आपको दूसरे जिले में आपका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इतना तय रख लीजिएगा, अब एग्जाम होगा तो आपके जो भी केंद्र बनेगा आपके जिले में तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है, इसलिए तैयार रखिएगा। पर ठीक है, जिले में ना बने, परंतु इतना जरूर हो कि इस बारी नकल ना हो और कम से कम हजारों लाखों जो विद्यार्थी तैयारी करते आए हैं, जो अपनी उम्र धीरे धीरे खोते जा रहे हैं नकल की वजह से, और उनका सीमा जो निकलती जा रही है उसका ख्याल रखते हुए एक भी पेपर इस बार लीक ना हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। परंतु अगर मान लीजिए जो लीक हो जाता है तो योगी सरकार जी से एक और निवेदन है, क्या इसमें जो अफसर शामिल होंगे या जो नीति जो बना रहे हैं उनकी छोड़ दीजिए, या जो परीक्षा केंद्र होंगे या जो अफसर तैनात होंगे, क्या अगर परीक्षा लीक होता है तो क्या उनको बर्खास्त किया जाएगा? हमारी मांग ये है कि उनको बर्खास्त भी किया जाए। दूसरा, जिन परीक्षाओं केंद्र में नकल होता है उन पे बुलडोजर भी चलाया जाए, क्योंकि इससे नकल करने से जो पैसे वाले हैं वह तो संपन्न हो जाते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और कुर्सी बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो उन्होंने पैसे देके पेपर जो पाया है या पास किया, जो नौकरी हासिल की है, उसका पैसा वसूल करने के लिए जब वो अफसर या फिर कोई भी ग्रेड का चाहे चपरासी क्यों ना बन जाते हैं, वो एक फाइल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कुछ करने के लिए सामने वाले आम नागरिकों से क्या लेते हैं, घूस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो घूस देकर ही नौकरी पा के आया है, तो भैया घूस नहीं तो क्या लेगा। तो इसीलिए जो भी केंद्र हो, जहाँ जहाँ नकल हो, इसमें जो अफसर शामिल हों उनको कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्रों पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। हमारी सरकार से बिल्कुल दिल से ही एक दरख्वास्त है कि सरकार हमारी बात को सुने, विद्यार्थियों की मुसीबत सुने और उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो आप ये जान लीजिएगा बस एक भुलावा है, छलावा है और कुछ नहीं, क्योंकि नीतियाँ बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं। हमें तो नतीजा चाहिए, क्योंकि नतीजों में ही जो विद्यार्थियों का जीवन है छुपा हुआ है। नहीं तो नकल वाले तो बड़ी बड़ी नीतियाँ बनती हैं और तोड़ भी देते हैं। दोस्तों, ये तो आने वाला कल देखा जाएगा कि योगी जी की जो नीति है कितनी काम करती है। दोस्तों, फिलहाल आप देख रहे थे भारत सवेरा, आपका समय शुभ हो। दोस्तों, और भी ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।